हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 16 क्षेत्रमिति से। बच्चों, अब हम इस वीडियो में घन, घनाभ, पिरामिड, प्रिज्म के बारे में समझेंगे और देखेंगे कि इनके साथ काम कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और अपना काम आसान बनाते हैं। ओके बच्चों। अब बच्चों देखो, क्या है कि एक हमारा घन है ना। तो इसके फलक तो आपको समझ में आ गए। एक तो ये है, दूसरा ये, तीसरा ये टॉप पर है, नीचे ये बॉटम पे है, फोर्थ। और ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये फिफ्थ है। और ये बैक साइड में ये वाला, ये बैक साइड में ये है हमारा सिक्स। अब इसके शीर्ष कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। कोर इसकी कितनी है? कोर देखो, ये जो लाइनें हैं ना, 1 ये 2 ये 3 ये 4, अब 5 6 7 है ना, 8 9, अब ये 10 ये 11 और एक ये 12 इसकी कोर है। आया बच्चों समझ में? अब बच्चों इसमें ये देखो कि हमारा ये प्रिज्म है और इसमें फलक कितने हैं। तो बच्चों एक ये ट्रायंगल ऊपर है और एक ट्रायंगल ये नीचे है। तो एक ये, दूसरा ये, फिर ये तीसरा है ना, सामने दिखाई दे रहा ना, ये तीसरा, और ये चौथा। और इसके बैक साइड में जब हम देखेंगे तो ये जो है वो पांचवा। तो फलक कितने हो गए? 5। अब शीर्ष देख लो, एक ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा और छठा। तो शीर्ष कितने हो गए? 6। अब कोर देखो, तो 1 2 3, ठीक है, ऐसे ही 4 5 6, अब ये 7 ये 8 ये 9, ठीक है बच्चों। तो कोर कितनी हो गई प्रिज्म में? 9। आया समझ में? अब बच्चों देखो, ये हमारा एक पिरामिड है, ठीक है। अब इसके फलक कितने हैं? देखो, ये सबसे नीचे एक फलक है, फिर ये सामने दिखाई दे रहा है ना, ये दूसरा है, ये तीसरा है ना। अब इसको पलट लो, अब देखो ये चौथा है ना, ये फलक चौथा है, फिर इसको पलट लो, देखो अब की बार ये पांचवा है। तो फलक कितने हो गए? 5। अब शीर्ष कितने हैं? शीर्ष देखो, एक एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है और पांचवा ये है। तो शीर्ष कितने हो गए? 5। अब और देखो, 1 2 3 4 5, डॉटेड लाइन देखो, 6 7 और ये एक 8 इसकी कोर है। तो बच्चों आपको समझ में आया ये पिरामिड, ठीक है बच्चों। देखो, अब अभ्यास 16A के हम कुछ इन प्रश्नों को हल करना आज सीखेंगे। अब बच्चों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वस्तुओं में घनाभ के आकार की वस्तुओं को पहचानिए। अब गेंद देखो, गेंद क्या घनाभ है? नहीं, ये तो गोल है, तो ये नहीं है। संदूक बिल्कुल घनाभ के आकार का है, बॉक्स है ये, ठीक है। अब सड़क पर गिट्टी कूटने वाला रोलर, रोलर मतलब कि लुढ़कने वाला है ना, सिलेंडर टाइप का, तो ये तो घनाभ नहीं है ना, नहीं है। अब कीप, कीप तो शंकु के आकार की होती है, तो ये भी नहीं है। अलमारी, अलमारी बॉक्स के आकार की है, घनाभ के आकार की है, ये है। पुस्तक, पुस्तक में भी थोड़ी सी ऊंचाई रहती है, बॉक्स के आकार के जैसी दिखाई देती है, पुस्तक भी हमारी घनाभ है ना। और ईंट, ईंट में भी ईंट भी एक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के आकार में रहती है, इसलिए ये भी हमारा एक घनाभ है, ठीक है। जो दूसरा प्रश्न है कि इस चित्र में ई शीर्ष पर, ये जो ई शीर्ष है, इस शीर्ष पर मिलने वाली कोरों के नाम लिखिए। तो ई से कौन कौन सी कोर मिल रही है? पहले तो ई ए मिल रही है, ई ए, ठीक है। और दूसरी ई एच मिल रही है ना, ई एच। तीसरी ई
एफ मिल रही है, ई एफ। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब बच्चों दूसरा प्रश्न है, पार्श्व चित्र में फलक ए बी सी डी के समानांतर फलक का नाम बताइए। तो बच्चों ए बी सी डी के समानांतर कौन सा है फलक? ई एफ जी एच। ठीक है, उस फलक का नाम क्या है? ई एफ जी एच, ये। ठीक है। बच्चों तीसरा प्रश्न है, घनाकार लूडो के पासे में फलकों, कोरों और शीर्षों की संख्या बताइए। बच्चों देखो, ये है मेरे पास डाइस। घन को सीखने के लिए डाइस का एग्जाम्पल बहुत अच्छा होता है। तो बच्चों आप इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये है लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। ठीक है, ये बराबर होती हैं और इसके फलक कितने होते हैं? 6। जैसे 1, ये 2, 3 और ये 4, ये 5 और नीचे 6। ठीक है, अब इसमें कोर कितनी है? 1 2 3 4, ऐसे ही नीचे मिल जाएंगी 5 6 7 8। इसी तरीके से अब इसकी साइड देख लो, 9, ये 10, ये वाली 11 और ये वाली 12। ठीक है, और शीर्ष कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। ऐसे ही इसके नीचे है ना, इसके नीचे भी है ना, 1 2 3 4, मतलब 8 शीर्ष हो जाएंगे। समझ में आया बच्चों? तो बच्चों आपने सीखा शीर्षों की संख्या बी कितनी है? 8। फलकों की संख्या एफ कितनी है? 6। कोरों की संख्या ई कितनी है? 12। तो बच्चों क्या इसके लिए b प्लस एफ बराबर e प्लस 2 संबंध सत्य है? अब मान रख दो, b कितना है? 8 प्लस एफ कितना है? 6, ई कितना है? 12 और ये प्लस 2। अब जोड़ दो, 8 और 6 14, 12 और 2 14, यानी बराबर के इधर और इधर संख्या एक जैसी है। इसका मतलब ये संबंध सही है। बच्चों चौथा प्रश्न है, लूडो के पासे के आमने सामने के फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग लिखें। जो ये लूडो का एक पासा देखो, माना कि इसका ऊपर अंक फलक पर 4 है तो ठीक इसके नीचे 3 होगा। 3 है तो 4 और 3 कितना होता है? 7। अब इसको पलट लो, ये इस फलक पर 2 अंक हैं तो अब इस फलक को बिल्कुल पलट लो, कितना है? 5। तो 5 और 2 कितना होता है? 7। अब ऐसे देखो, ये 6 है इस फलक पर, 6 बिंदु हैं। अब इसके ठीक नीचे है ना 1 है, तो 6 और 1 कितना होता है? 7। तो बच्चों अंकित बिंदुओं की संख्या का योग हर बार 7 आया है, तो क्या आंसर हो गया? 7। बच्चों यहाँ पर आपकी अभ्यास कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।